हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। आपके होठों पे दर्द की पीड़ा नहीं बल्कि राहत की मुस्कान हो, आपकी आंखों में दर्द की छाया नहीं बल्कि सुकून की चमक हो। इस एपिसोड के जरिए, इस सीरीज के जरिए हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन से जॉइंट पेन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और हमारे इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। उनकी रिसर्च ने, उनकी मेहनत ने कई जिंदगियां बदल दी हैं। इस रिसर्च का नाम है अर्थराइट प्लस और इन एक्सपर्ट का नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा, जिन्हें हम प्यार से डॉक्टर जी भी बोलते हैं। इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं, तो चलिए आप और हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो हमसे हर रोज़ कनेक्ट करना चाहते हैं, हमें ईमेल करते हैं, हमें कॉल करते हैं। तो ये शो हमने खास आपके लिए ही बनाया है ताकि आप डायरेक्टली डॉक्टर गौरव से बात कर पाएँ, उनके साथ शेयर कर पाएँ आपकी स्टोरीज़, आपका सुख, आपके दुख। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमें अभी कॉल कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वेल, यू नो डॉक, अक्सर लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं, सालों साल खाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि रात को चैन की नींद सो सकें। पर हम श्योर पेन किलर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड टू बी प्रिसाइज बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्या हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स? वेल अंकिता, आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है। एक इंसान को जब दर्द होता है तो वो घुटने टेक देता है जी। उसके पास और कोई तरीका नहीं होता, एक पेन किलर की तरफ हाथ बढ़ता है। जब आराम मिलता है तो एक आदत सी पड़नी शुरू होती है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी पेन किलर देते हैं, तो इंसान कहता है क्या करेंगे जाके। लेकिन इस देश के अंदर लोग फिर भी काफ़ी जागरूक हैं एज एंड आई कम्पेयर टू। रिमेंबर हमारे कॉलर थी पिछले एपिसोड में जिन्होंने 10 पेन किलर्स खाए थे एक दिन में। अनबिलीवेबल, शी वाज यूज्ड टू इट। अनबिलीवेबल, और फिर भी आराम नहीं मिल रहा था। तो कंडीशन इतनी एडवांस हो जाती है। तो जब हमारे पेशेंट्स इस देश के अंदर काफ़ी जागरूक हैं, वो जानते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। और उसके बाद वो कई कॉम्पनसेशंस करनी शुरू करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि साइड की तरफ भार डालना शुरू करते हैं, अंदर की तरफ भार नहीं डालते। टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्मिटीज़ आती हैं जॉइंट्स के अंदर। लेकिन कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं, जो समझते हैं कि आराम तो मिले, आगे कल किसने देखा है। और जब वो ऐसा लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो अटैक होता है वो हमारे स्टमक के ऊपर होता है जी। उसके बाद जो अटैक होता है वो लिवर के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसकी मेटाबलाइजेशन की जाती है। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है किडनीज, जब वो फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी ओवर वर्क करना पड़ता है। तो हमारे स्टमक से हमारे लिवर तक और हमारे किडनीज तक इफेक्ट आना शुरू होता है। और हम नहीं चाहते कि एक चीज़ संभालते हुए हम दूसरी चीज़ को तोड़ फोड़ दें। इसलिए NSAIDs या आपकी पैरासीटामोल या जिस तरह की भी आप पेन किलर यूज़ कर रहे हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि अपने साथ वो प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। और अमेरिका के अंदर तो खासकर ओवर द काउंटर जो मिलती है तो लोग कुछ सोचते नहीं हैं, खाते जाते हैं। अमेरिका के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। इंडिया के अंदर फिर भी लोग कॉन्शियस हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ अपने घुटने का दर्द या अपने शरीर के दर्द को बचाने के लिए 2, 4, 5 दिन से ज़्यादा पेन किलर ना खाएं, क्योंकि ये आदत बहुत ही मुश्किल में डाल सकती है। वेल डॉक्टर जी, हमारे पहले कॉलर आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो।
हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जी, नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं करुणा बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। करुणा जी, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप डॉक्टर गौरव से कुछ शेयर करना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं, तो प्लीज़ उनसे हाँ बात जी। कीजिए। अच्छा अच्छा, थैंक यू। करुणा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 65 ईयर ओल्ड। 65 साल की उम्र है। और हाँ जी। आपको क्या परेशानी है या थी? आजकल तो मैं पूछना पड़ता है या थी, बताइए तो क्या परेशानी? हाँ जी, मेरे को जी घुटनों की बहुत परेशानी थी। मेरे को एक तो डॉक्टर साहब जैसे कि उठते बैठते बहुत ज्यादा घुटने अकड़ जाते थे मेरे, बहुत जबरदस्त। जी, और फिर मेरे को जैसे उठती थी बैठती तो ऐसा लगता जैसे अंदर से चुभन हो रही है। जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। जी, हाँ, और सोते वक्त भी घुटने अड़ जाते, मतलब चीखें निकल जाती थी मेरी दर्द से। चीखें निकलती थी, इतना बुरा हाल था। हाँ, तो सो नहीं पाती थी। तो और हाँ तो हाँ, क्या फिर करते थे आप? सो नहीं पाते थे तो क्या करते थे आप? कैसे आराम? पेन किलर खाती थी डॉक्टर साहब। मैं अपने पेन किलर खाई मैंने, और बस उसी से अपना थोड़ा सा रिलीफ होता था, फिर दोबारा वही खा लेती तो थी। रोज रोज कितनी पेन किलर्स खाती थी आप? रोज मैं दो दो खा लेती थी डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले मेरी काफी पुरानी थी, बीच में रुक गई थी। हम्म। फिर डॉक्टर, वो जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, उन्होंने रिकमेंड करी थी मेरे को एक गोली, जी। निकोक्सिया। हम्म। तो वो मैं खाती थी। पर डॉक्टर साहब पहले तो मैं थोड़ा चल फिर सकती थी, पर 1-1.5 साल से मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, घूमने भी, क्योंकि मेरे को घूमने का बहुत शौक है मॉर्निंग वॉक के लिए। अच्छा जी। पर मेरा बिल्कुल 1-1.5 साल से मैं घूमने नहीं पा रही थी, क्योंकि एकदम ऐसा लगता था जैसे वो कहते हैं डॉक्टर कि आपके जो गैप होता है ना घुटने में, वो खत्म हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पर अब आपकी दवाई खाने से मेरे को इतना आराम, मैंने पेन किलर खानी बिल्कुल बंद कर दी है। फैंटास्टिक। पेन किलर खाती थी। फैंटास्टिक। और अब ये आपकी, अब अपना मैं खाना भी बनाती हूँ डॉक्टर साहब। वेरी और गुड। अपने घर के अंदर बाहर, मतलब कि बाहर तो नहीं घूम सकते, पर घर के अंदर बाहर 3-4 चक्कर भी काट लेती हूँ डॉक्टर अच्छा, साहब। चक्कर भी काट लेती हैं आजकल? क्या बात है। घर आपने के तो अंदर ही। तो कितने समय से आप ये ट्रीटमेंट ले रही हैं? डॉक्टर साहब 7 मंथ हो गए मेरे को। 7 मंथ हो गए। चलिए करुणा हाँ जी, जी। अगर आप मुजफ्फरनगर से दिल्ली आ जाते तो हम हाँ ये जी। सब 2 महीने के अंदर करके दिखाते। अब सुनिए आगे आपने क्या करना है। 15 दिन का एक्टिव रेस्ट करना है। जैसे मैं अच्छा बता रहा हूं बिल्कुल वैसे करेंगे। और जिनकी कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है, अगर आप शुरुआत के अंदर करते जब आपकी कंडीशन थी, तो कम से कम हाँ 3 जी। महीने का रेस्ट करना चाहिए था, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आर्थराइट प्लस और जेनार्थ्रो ले रही थी। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक प्रोसेस भी करना चाहिए था, जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं और हमारे व्यूअर्स करें। लेकिन 15 दिन के लिए आपको इसको करना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं SRICE और या SRICE। सुजीस का स्प्रे लगाएंगे, रेस्ट करेंगे 15 दिन का, बिल्कुल चलेंगे फिरेंगे नहीं, टॉयलेट तक भी छड़ी लेकर जाएंगे, जॉइंट के ऊपर लोड नहीं डालेंगे। उसके बाद आइसिंग करेंगे जेल पैड के साथ 20 मिनट तक। उसके बाद क्रेप बैंडेज बांधेंगे टाइट, जो बची कुछ स्वेलिंग है वो निकलेगी। और पंजे के नीचे 2-3 तकिए रखेंगे कि हम उसको एलिवेट करें और वहां से फ्लूइड्स हमारी बॉडी की तरफ वापस जा सकें। उसके बाद आप घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। और साइकिलिंग करनी शुरू करी आपने या नहीं अभी तक? नहीं डॉक्टर, साइकिलिंग, क्योंकि घर में साइकिल नहीं थी ना, इसलिए जा नहीं पाती थी बाहर। तो पर तो साइकिल घर पे मंगवा लीजिए। स्टेशनरी साइकिल चलानी है आपने। बाहर अपने मुजफ्फरनगर में सड़क पे साइकिल नहीं चलानी, कोई आपको टक्कर मार के चला जाए। घर वाली स्टेशनरी साइकिल आपने चलानी है। उस साइकिल को चलाना शुरू कीजिए और दिन में 3-4 बार इसको रिपीट कीजिए। 1-2 घंटे के बाद फिर से क्रेप बैंडेज खोलिए, सुजीस का स्प्रे करिए, आइसिंग करिए, क्रेप बैंडेज बांधिए, एलिवेट कीजिए 1 घंटे के लिए। और ये आपने 15 दिन तक कंटिन्यू करना है। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करनी है और आपने साइकिलिंग करनी शुरू करनी है। और 15 दिन में जब इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, उसके बाद चलना फिरना शुरू कीजिए, अपने काम कीजिए। लेकिन साइकिलिंग आपकी मेन मॉर्निंग वॉक होगी, याद रखिए। चलिए फिरिए अपने काम के लिए, लेकिन एक्सरसाइज जो होगी वो साइकिल चलानी शुरू कीजिए अब बाहर सड़क पे। हेलमेट वेलमेट लगाइए, एल्बो गार्ड लगाइए, नी गार्ड लगाइए और निकल पड़े। क्यों, आप किसी से कम है क्या? आपकी तो नई जिंदगी आई है, एक नया जीवन आया है, उसको नए रूप से जिएं और साइकिल चलाएं और लाइफ को एंजॉय करते चलें। और बहुत बहुत खुशी हो रही है। और करुणा जी, आपका जो नाम है बहुत ही सुंदर है
और जी। इसी नाम के साथ आप आगे बढ़ते रहें। और मुजफ्फरनगर को हमारा नमस्कार, लेकिन जो आपको बताया उसको करना मत भूलिएगा। हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, और बिल्कुल कोर्स जी, ऐसे ही करूँ। को, क्योंकि आपकी कंडीशन काफ़ी बड़ी हुई है, तो कम से कम 1-1.5 साल का कोर्स करें आर्थराइट प्लस का और जेन आर्थ्रो का, कि वहाँ पे रिपेयर पूरी हो सके। और उसके बाद हर साल 3 से 6 महीने का कोर्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। डॉक्टर जी, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कई बार, जितने भी कॉलर्स हमें फ़ोन करते हैं, कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है, बल्कि आपसे हमने सीखा है, समझा है कि वो गैप कम हो जाता है क्योंकि कार्टिलेज घिस जाता है, गायब हो जाता है, जिस वजह से फ्रिक्शन होती है, दर्द होता है। इज़न्ट दैट राइट? एब्सोल्युटली। और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि गैप कम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि इंटरप्रिटेशन का इशू हो सकता है, और शायद डॉक्टर्स को भी इतनी समझ नहीं है कि वो कम ज़्यादा बोलें, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता किसी के ऊपर। तो आपने बिल्कुल सही सीखा। जो अंकिता ने सीखा है उसको आप भी सीखिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहिए। वेल डॉक्टर जी, ऐसे कई लोग अब भी हैं जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सिंस वी हैव अ लिटिल टाइम, मैं सोच रही हूँ एक कॉल और ले लेते जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, मैं आपका नाम जान सकती हूँ, आपकी उम्र और आप किस शहर से कॉल कर रही हैं? जी, मेरा नाम इंद्रजीत कौर है, मैं जम्मू से काम कर रही हूँ। जी, मेरी उम्र 49 साल है। इंद्रजीत जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी यानी कि हमारे डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ मौजूद हैं। तो लीजिए, आपका चांस है, आप उनसे बात कीजिए। जी हाँ, करवाइए। इंद्रजीत जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी जी। इंद्रजीत जी, सबसे पहले मुझे बताइए थैंक यू करने का कारण क्या है? कहाँ खड़े थैंक यू थे? करने का कारण है कि आप एक तो बोलते बहुत अच्छा हैं, सबसे बड़ा कारण है। थैंक यू जी, बहुत बहुत यही है कि आप धन्यवाद। बहुत अच्छा बात करते हैं, और जब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता है कोई आदमी किसी काम के लिए, तो वो काम हमेशा 100% अच्छा होता है। जी, ये कौन सी फैमिली की बात कर रही हैं आप? जैसे आप अब कभी अपने बेटे के बारे में बताते हो, कभी अपने अच्छा। फादर के बारे में बात करते हो जी। कि उन्होंने भी दवाई खाई, हम्म। मेरा बेटा 10 साल का ऐसे है। जब जो जी। सच्चा आदमी होता है वो हमेशा अपनी फैमिली की बात सबके सामने शेयर करता है। आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। मेरी फैमिली एक्चुअली ये देश है, आप भी मेरी फैमिली हैं और मेरी हाँ, वो तो है एक्सटेंडेड ना। फैमिली हैं। तो इसीलिए मैं सबके बारे में बात करूंगा, और अपने भारत माँ जो हमारी एक कॉमन माँ है, हम सब उसी के जी बच्चे हाँ। हैं, इसलिए हम एक फैमिली हैं, याद रखिएगा हमेशा। जी हाँ। जी। तो इसीलिए डॉक्टर साहब बहुत खुशी होती है जब वो आदमी बीच में इन्वॉल्व होकर बात करता है ना, तो फिर ऐसे लगता है कि कोई अपना आदमी बात कर रहा है तो उसकी बात पे यकीन करना है। जी जी। जी हाँ। तो इसीलिए मुझे कोई 3.5 महीने पहले लेफ्ट घुटने में राइट साइड में रात को सोते समय दर्द निकली थी। हम्म। जी, मैंने फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि शायद पिन की नोक जितना गैप आ रहा है आपके घुटने में। कितना आ रहा है? कोई पिन की नोक होती है ना, जैसे नीडल होती है छोटी। अच्छा, वो वहां पर बन गए हैं, ऑस्टियोफाइट्स की बात कर रहे हैं, वो चुभते थे आपके घुटने में। जी, हड्डी नुकीली हो जाती है। जी। पता नहीं क्या है, फिर थोड़ा दर्द था। हम्म। मैंने कहा डॉक्टर ठीक है, तो मैंने उसी समय आपके वहाँ फोन लगाया। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, अच्छा जी। तो मुझे बहुत विश्वास था, मैंने रेगुलर फोन लगाया। यानी तो कि डॉक्टर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी आप प्रोग्राम देखते थे? जी हाँ, मैं रेगुलर देखती हूँ कि डॉक्टर खुद मैं बड़ा आयुर्वेद में इसमें बहुत विश्वास रखती हूँ। अच्छा जी। जी। तो फिर तो मैंने हम तो आयुर्वेद की बात नहीं करते इंद्रजीत जी, हम तो कुछ और बात करते हैं। आप जो भी करते हो डॉक्टर, अच्छी बात करते हो, मैं उससे बहुत विश्वास करती हूँ। जी बताइए। जी। मैंने फिर डॉक्टर आपके वहाँ फोन लगाया, डॉक्टर शरवण से मेरी बात हुई। जी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया। हम्म। तो मैंने आपकी दवाई ली है, 3 महीने का मैंने पूरा कोर्स कर लिया। हम्म। मुझे 95% से भी ज्यादा फर्क है। वेरी गुड। तो 95 से ज्यादा 96 होता है क्या जी हाँ, वहां मुझे वो भी पूरा फर्क है, बिल्कुल मतलब। पूरा फर्क है? तो इसको 100% तक हाँ, लेके जाइए। एक्सरसाइज जरूर करते रहिए, आपको हाँ, मैंने मैं बताया रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। मैं अब तो वॉक करने जाती हूँ। वेरी गुड। और साइकिल जरूर चलानी है, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दर्द लौट के आ सकता है क्योंकि वहाँ पे डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, मसल को स्ट्रांग बनाना है, जॉइंट में फिर से स्पेस बनानी है कि वो हड्डी चुभे ना, इसलिए चीज़ का ध्यान रखें हमेशा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, और जम्मू शहर को हमारा विशेष नमस्कार। जी ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना। बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके, थैंक यू।
आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे, आपसे कुछ कहना चाहते थे, तो हमने सीक्रेटली जाके उनके साथ एक वीडियो शूट किया है आपके लिए स्पेशली। लेट्स हैव अ लुक। थैंक यू, चलिए देखते हैं। मेरा नाम रीता ग्रोवर है। मैं 15-20 साल से आर्थराइटिस से बहुत परेशान थी। तो मैंने एक दिन टीवी ऑन किया तो डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा, तो उसमें पता चला इस आर्थराइट प्लस और कोलेजन के बारे में। तो मैंने वो लेना शुरू किया। 2-3 महीने तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। 5-6 महीने लिया, अब मुझे बहुत आराम है। अब मैं चलने फिरने लायक हूँ। पहले मैं बैठ के घर का काम करती थी, अब मैं चलते फिरते सारा काम कर लेती हूँ। थैंक यू डॉक्टर गौरव शर्मा फॉर योर सप्लीमेंट। आपने मुझ जैसे को चलने फिरने लायक बना दिया। थैंक्स डॉक्टर गौरव शर्मा। फिर से वही कहूँगी, another happy face, another successful story and one more big thanks to you. इनके केस में भी ऐड करना चाहूँगा और बाकी व्यूअर्स को भी फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हम स्ट्राइस को नहीं भूलेंगे, सूजीज लगाएंगे, रेस्ट करेंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एलिवेशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और साइकिलिंग करेंगे, और इसी तरह अपनी लाइफ से आर्थराइटिस को दूर भगाते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमसे कभी दूर ना भागें, पर सिर्फ इस एपिसोड के लिए आपको कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पर अगले एपिसोड में आपसे मिलने के लिए हम अभी से उत्सुक हैं। Until then, thank you so much. Thank you so much, Ankita. Thank you.